औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तावीज़ और वज़ाइफ के सबसे बड़े चैनल में खुश आमदीद। मैं आपका रूहानी मौलवी डॉक्टर मोहम्मद अरशद। आज हम बात करेंगे मुहर्रमुल हराम के हवाले से। ये आज का मैं एक ज़बरदस्त तावीज़ दे रहा हूँ। इस तावीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर प्रिंट ले सकते हैं और उस प्रिंट को आपने अपने घर में या दुकान के अंदर लगा लेना है और उसको बावजू हालत में नज़र डालनी है और जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेना है और दिल में ख्वाहिश रखनी है या जो आपकी हाजत है उसको अपने दिलो दिमाग में रखना है। तो इंशाअल्लाह इसके देखने से और इसके पढ़ने से आपकी दिली मुराद पूरी हो जाएगी और मुहर्रमुल हराम के महीने का ये ज़बरदस्त नक्श है। मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला और निहायत बाबरकत महीना है। इस महीने को अल्लाह ताला ने हुर्मत और फजीलत अता फरमाई है। इस महीने में इबादत, दुआ, ज़िक्र इलाही और तौबा इस्तग़फ़ार का ख़ास इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग इस मुबारक महीने में रूहानी आमाल, वज़ाइफ और दुआओं के ज़रिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे रूहानी नक्श और इस्माए मुबारका के बारे में बात करेंगे जिसे बाज़ अहले इल्म और रूहानी बुजुर्ग अल्लाह ताला के इस्माए हसना की याद दहानी और दुआ की तवज्जो के लिए इस्तेमाल करते हैं। याद रखें कि असल असर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात का है, किसी नक्श या तावीज़ का नहीं। इंसान जब इखलास, यकीन और मुकम्मल तवज्जो के साथ अल्लाह ताला से दुआ करता है तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से बंदे की जायज़ हाजात पूरी कर देते हैं। मुहर्रमुल हराम इन 4 महीनों में से एक है जिन्हें कुरान करीम में हुर्मत वाले महीने करार दिया गया है। इस महीने में नेक अमाल का अजर बढ़ जाता है और गुनाहों से बचने की ताकीद की गई। ख़ुसूसन यौम अशूरा की बड़ी फजीलत बयान की गई है। ये महीना हमें सब्र, इस्तकामत, कुर्बानी और अल्लाह ताला पर कामिल भरोसे का दर्स देता है। अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी के मसाइल, परेशानी और मुश्किलात से निजात चाहता है तो उसे इस मुबारक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ, ज़िक्र और इस्तग़फ़ार करना चाहिए। अगर आप इस नक्श को रूहानी तवज्जो और दुआ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दर्ज झैल तरीक़ेकार इस्तेमाल करें, आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाएगी। वो क्या हैं? बावुज़ू हो जाएं, दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़ा करें, 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, आयतुल कुर्सी 1 मरतबा पढ़ें। नक्श या इस्माए मुबारका को अदब और एहतराम के साथ देखें। दिल में अपनी जायज़ हाजत का तसव्वुर करें। अल्लाह ताला से आजिज़ी और इखलास के साथ दुआ मांगें। आखिर में 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ मुकम्मल करें। नक्श में मौजूद बाबरकत इस्माए इलाही, इस नक्श में अल्लाह ताला के कई मुबारक इस्म शामिल हैं। या वदूदो, या जामिउ, या रज़्ज़ाक़ु, या मुग़नियु, या गनियु, या हय्यु, या क़य्यूम, या नूर, या अली। ये तमाम इस्माए हसना अल्लाह ताला की सिफ़ात की याद दिलाते हैं। जब बंदा इन सिफ़ात पर गौर करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता है तो उससे अल्लाह दिल में उम्मीद, सुकून और यकीन पैदा होता है। किन हाजात के लिए दुआ की जा सकती है? रिज़्क़ में बरकत के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, कर्ज से निजात, पसंदीदा रिश्ते के लिए, घरेलू सुकून के लिए, औलाद की कामयाबी, दुश्मनों के शर से हिफाजत, बीमारी से शिफा, ज़हनी सुकून और क़ल्बी इत्मीनान। ये बात हमेशा याद रखें कि कामयाबी, रिज़्क़, मोहब्बत, इज़्ज़त और हाजत की तकमील सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से होती है। तावीज़ या नक्श बज़ाते खुद कोई ताकत नहीं रखता। असल मकसद अल्लाह ताला की तरफ रुजू, दुआ और उसके इस्माए मुबारका के ज़रिए रूहानी तवज्जो हासिल करना है। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ हाजात पूरी फरमाए, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, बीमारियों से शिफा दे, घरों में सुकून पैदा फरमाए और हमें दुनिया व आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसके साथ साथ जब आप इसको देखें तो वक्तन फ़वक्तन सदका खैरात किया करें। सदका खैरात ज़रूरी नहीं है कि आपने डेली बेसिस पे 100-50 करना है। आप 10 रुपये भी डेली सदके के तौर पे कर सकते हैं या कोई बॉक्स बना लें, उसमें आप डेली के सदके के जितनी आपकी गुंजाइश है उसमें जमा करते जाएं। जब वो ज़्यादा मिकदार में हो जाए तो सदके के तौर पर किसी को बताकर सदका अदा करें। अल्लाह ताला हर मुसलमान की परेशानी दूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।